बहुत दिन से आवाज उठ रही है, बहुत दिन से आवाज उठ रही है और सारे लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए। फिर विपक्षी पार्टी जो है क्यों नहीं आ रही जैसे आप लोग आ रहे हो? विपक्षी पार्टियां आएंगी, अभी थोड़ा टाइम जा रहा है, वो अभी चुप हैं क्योंकि वो फिर नज़र में आ जाएंगे जब ईवीएम की गाड़ी लुटेगी। ईवीएम जो है जब चुनाव कार्यालय पर तोड़े जाएंगे, जब बूथों पर तोड़े जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। अभी देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अमेरिका ने जिन लोगों ने ईवीएम मशीन को बनाया, जब वो अपने देश में बंद कर रहे हैं, मशीन इन्होंने तो बनाई नहीं, सब बाहर से परचेज की गई है, तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई एक चिप लगा देते हैं और उससे ईवीएम हैक होता है और जो हाथी को जा रहा है वोट वो बीजेपी को जाता है, जो वोट साइकिल को जा रहा है वो बीजेपी को जाता है, जो यहाँ पर वोट कांग्रेस को जाता है वो भी उसमें चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में उनका मजा है, ईवीएम से उसमें सत्ता है, ईवीएम से उसमें देश को बेचा जा सकता है, ईवीएम से सत्ता में आने पर इस देश की एजुकेशन को खत्म किया जा सकता है। इस देश में ईवीएम के थ्रू आके यहाँ पर 265 टन सोना गिरवी रख दिया गया, यहाँ पर रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, तेल बेच दिया गया, भेल बेच दी गई, LIC बेच दी गई, सरकारी संस्थानों का पूरा निजीकरण हो रहा है। यदि ये देश उन्नति कर रहा है तो इस देश की संपत्ति को बेचा क्यों जा रहा है, ये कहना है। पर अब ऐसे जब चुनाव हारते हैं विपक्षी पार्टियां, तभी ईवीएम क्यों याद आती है, वैसे क्यों नहीं याद आती? नहीं, बहुत दिन से आवाज उठ रही है, ये अब से नहीं है, बहुत दिन से आवाज उठ रही है, बहुत दिन से आवाज उठ रही है और सारे लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए। फिर विपक्षी पार्टी जो है क्यों नहीं आ रही जैसे आप लोग आ रहे हो? विपक्षी पार्टियां आएंगी, अभी थोड़ा टाइम जा रहा है, वो अभी चुप हैं क्योंकि वो फिर नज़र में आ जाएंगे जब ईवीएम की गाड़ी लुटेगी। ईवीएम जो है जब चुनाव कार्यालय पर तोड़े जाएंगे, जब बूथों पर तोड़े जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। अभी वो नहीं आ रहे हैं, अब के आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ईवीएम से क्या होने वाला है। मतलब ईवीएम को बूथों पे तोड़ा जाएगा? हाँ, तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? इसलिए तोड़ा जाएगा कि ईवीएम गलत है। अरे भाई, इनको बैलेट से कराने में क्या परेशानी है? अब चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि कोई गलती नहीं है। चुनाव आयोग की ऐसी तैसी, कैसे ऐसी की तैसी? अरे चुनाव आयोग खरीद लिया गया है, न्यायालय खरीद लिया गया है, विधानसभा खरीद ली गई है, संसद खरीद लिया गया है। यहाँ पर सारी चीजें इन लोगों ने, मीडिया को भी, जो बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो भी दलाल हो गया है। तो आपको किसी पे भरोसा नहीं है? हमको जब कार्यपालिका में हमारे लोग होंगे, न्यायपालिका में हमारे लोग होंगे, प्रोटोकॉल के अनुसार मुसलमान को भी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, ईसाइयों को भी रखा जाए, सिख को भी रखा जाए और सारे मंत्रालयों में उसकी संख्या के आधार पर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब यहाँ पर लेकिन कार्यपालिका में RSS के लोग घुस गए, न्यायपालिका में RSS के लोग बैठ गए, विधायिका में RSS के लोग बैठ गए, जो 100 वर्ष से इंतजार करती रही और वो अब इसे मौके को क्यों छोड़ेगी? भंते जी, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग आपको बार बार विश्वास दिला रहा है, आप कह रहे हैं कि हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हम जो है ईवीएम को तोड़ेंगे। ये इतना भयभीत कर देते हैं चुनाव आयोग को। यदि चुनाव आयोग इनका विरोध कर दे तो उसके ऊपर ED, PD, CD, CBI, IB सब लगा देंगे और उस चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। अभी इन्होंने कई जजों को जेल में डाला है। तो आप जो ईवीएम से बनी हुई विपक्षी सरकारें हैं, फिर तो उनको भी हटना चाहिए। हाँ, उनको भी हटना चाहिए। हाँ? उनको भी हटना। सारे राज्यों से कहाँ है वो आपके साथ? वो हटेगा, सब आएंगे, चिंता मत करो, देश में क्रांति होगी। और ईवीएम ही ऐसा है जो इस देश में
रक्त रंजित क्रांति करेगा। रुक जाओ, ईवीएम जब से आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों पर हमले तेज हो गए, मुसलमानों पर जुल्म तेज हो गया है, आदिवासी बहन बेटियों का बलात्कार तेज हो गए। क्या आप समझ रहे हैं इनका जो मनोबल बढ़ा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और जब ईवीएम हटेगा एक भी दिखाई नहीं देगा, न गली में, न मोहल्ले में, न शहर में। सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का। अरे बड़ा विकास हो रहा है, सबका साथ का विकास। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, देश का आरबीआई का खजाना खाली कर दिया, 265 टन सोना गिरवी रख दिया, रेलवे को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, और यहाँ पर बैंकों का निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। बड़ा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है 2 लोगों का, अडानी का, अंबानी का, और तीसरा विकास हो रहा है यहाँ के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, अमित शाह का। किसी का नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आप देखो दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। हमारे देश में तो मोदी जी ने बहुत सम्मान दिया है अल्पसंख्यकों को, बड़ा सम्मान दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है। सारे मुसलमानों को अभी याकूब अली को, अपराधियों के याकूब अली को, अपराधी नहीं है, अपराधी क्या इनके यहाँ नहीं है? कम से कम 38 लोग जिन पर 40-50 मुकदमे, मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट दिखा दूंगा। अपराधी तो इनके यहाँ भी है, उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा? ओके बाय। चलिए ठीक।